अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रज़ा पाने सवाब आखिरत कमानी गर्ज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आज नमाज के मसाइल सीखेंगे। ये मैं नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इसका ख़ुलासा है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब तक हमने नमाज की फ़जीलत सीखी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज नमाज का तरीक़ा सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नमाज का तरीक़ा हनफ़ी, बावुज़ू किबला रू इस तरह खड़े हों कि दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला रहे। जब दोनों पंजे हों तो इन दोनों के बीच में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए, ये कानों की लौ तक है ना, कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कानों की लौ को लौ से छू जाएं और उंगलियां ना मिली हुई हों और ना खूब खुली हुई। उंगलियां ना मिली हुई हों और ना खूब खुली हुई, यानी ऐसा चिपकाना भी नहीं है और एकदम फैलाना भी नहीं है, उसको नॉर्मल अपनी हालत पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसे नॉर्मल अपनी हालत पे रखें और हथेलियां क़िबला की तरफ हों। बाद लोग इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, ये दुरुस्त नहीं, इस तरह करें, यानी इसको नॉर्मल हालत पे रखें और काबे शरीफ की तरफ हथेली रहे, है ना, इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लें। तो हथेलियाँ किबला की तरफ हों और नज़रें सजदे की जगह, सामने ना देखें, है ना, नज़रें सजदे की जगह हों। अब जो नमाज पढ़ना है उसकी नीयत यानी दिल में उसका पक्का इरादा कीजिए। साथ ही ज़बान से भी कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा है, ज़ुबान से कह लेना ज़्यादा बेहतर है। और अगर ज़ुबान से नहीं कहा लेकिन दिल में पक्का इरादा है तो नियत हो गई, है ना। मिसाल के तौर पर नियत किस तरह करें कि मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकत फ़र्ज़ नमाज की, ये मैंने नियत की मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकत फ़र्ज़ नमाज की। अगर बाजमात पढ़ रहे हैं तो यह भी कह ले कि पीछे इस इमाम के, ये भी दोहरा लीजिए ना कि पीछे इस इमाम के, अगर बाजमात हैं तो। वैसे फ़र्ज़ तो बाजमात ही पढ़ना चाहिए इंशाअल्लाह से, इसकी आदत ना बनाए। कभी कोई उज्र हो तो शरई मजबूरियाँ वो अलग मामला है ना, कहने से जमात को छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इस कंडीशन में बंदा गुनाहगार होगा। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाफ के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गद्दी उल्टी हथेली के सिरे पर और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर और अंगूठा और चुंगलियां यानी छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हो, यानी इसको इस तरह समझिए। पहली कंडीशन तो ये कि ये करा, ऐसा करेगा तो हाथ इसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। इस तरह अल्लाहु अकबर कहता हूँ, बाज़ लोग अल्लाह अकबर के हाथ लटकाते हैं फिर बांधते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सीधा कहता है अल्लाहु अकबर, ये बांध ले हाथ, और ये जो हिस्सा है ये नाप पर रहे,
ये हथेली गुद्दी है ना, ये इस पर हो और हथेली इस तरह बांधेंगे, ये 2 उंगली आ गई और 3 ये आ जाएंगे सीधी इस तरह से ना, ठीक है। इसको फैलाना नहीं है, दुरुस्त नहीं, ये ऐसे कर लीजिए और ये देख लीजिए इस तरह हो जाएगा, और इस हिस्से से नाव पर ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध दीजिए। ये आपकी तरतीब हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सना पढ़ेंगे। सना क्या है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसका तर्जमा है, पाक है तू ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तर्जमा याद हो, सना पढ़े तो कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा, ज़रा गौर करें। कहते हैं ना कि यार नमाज नियत बांधो तो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। काश कि अगर तर्जमे जहन नशीन हो, कम से कम उन आयतों का तर्जमा हमें याद हो, उन विर्द का, उन ज़िक्र अस्कार का मुझे तर्जमा याद हो जिसे हम पढ़ते हैं नमाज में, तो यकीन मानिए बड़ा दिल लगेगा नमाज में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, है ना। अब सुनिए कितना मज़ा आ रहा है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं तो आप समझ में आ रहा है। अभी तक आज तक बड़े सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो मालूम ही नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि पाक है तू ए अल्लाह, पाक है मेरा रब अज़्ज़ा वजल, उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, है ना। पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ, यानी तारीफ़ करता हूँ, हम्द यानी तारीफ़, है ना। तेरा नाम बरकत वाला है, उसका नाम भी बरकत वाला है बेशक, है ना। तो तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है ना, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब सना पढ़ लिया बंदा, अब उसके बाद क्या करेगा, तआवुज़ पढ़ेगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। पता चल गया कि शैतान मरदूद से बचने का एक ज़बरदस्त नुस्खा मिल गया। इसके अलावा जब कभी शैतान बहका रहा हो ना तो फ़ौरन पढ़ लें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इंशाअल्लाह बंदा अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएगा और शैतान इस पर गालिब नहीं आ पाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये भी नुस्खा पता चल गया। तो इस नमाज इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद तस्मीया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेंगे। इसका तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आपको याद ही होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो इस सूरह फातिहा को जो पढ़ेंगे इसका तर्जमा भी है कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। आमीन कहेंगे। आमीन जो कहेंगे सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद आहिस्ता से आमीन कहेंगे, बुलंद आवाज़ से नहीं कही जाएगी, आहिस्ता से आमीन कहेंगे। फिर 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या फिर कोई कुरान पाक की सूरत, मिसाल के तौर पे सूरह इखलास ही ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह पढ़ लीजिए। इसका तर्जमा, बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। और सूरह इखलास का तर्जमा, तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है ना। तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है,
अल्लाह के सिवा अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जोड़ का कोई उसके जोड़ का भी नहीं, उसके बराबर भी नहीं कोई, है ना। अल्लाह एक है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी का बेटा और उसके कोई जोड़ का भी नहीं। अब जब इस नीयत के साथ पढ़ेंगे सूरह इखलास तो कितना मज़ा आएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए, रुकू में जाएंगे और घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़िए कि हथेलियाँ घुटनों पर और उंगलियाँ अच्छी तरह फैली हुई हों। समझ लीजिए घुटना है, यूँ पकड़ लिए, है ना। बाद लोग ऐसा रख लेते हैं घुटने पे, ये दुरुस्त नहीं। यूँ पकड़ लीजिए घुटने को, जब जाएं तो इस तरह से पकड़ लें, है ना, इंशाल्लाह। पीठ बिछी हुई हो, ये पीठ का लेवल हो। बाद लोग सर उठा देते हैं, ऐसा नहीं होना, सर भी बराबर रहे, देखो सीधा लेवल। इसको ऐसा समझ ले बिल फर्ज के, इसको समझाने के लिए मिसाल दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए भरा हुआ प्याला रख दिया जाए ना तो पानी नहीं छलकेगा इंशाल्लाह, एक अंगा नहीं रहेगा कहीं भी, क्योंकि ऐसा बैलेंस मतलब आपको नापना नहीं है, गालिब जो आप अक्सरियत में जैसा फिट हो जाएं आप वैसा इंशाल्लाह, लेकिन ये कोशिश ये करें कि लेवल ऐसा ही रहे इंशाल्लाह समझें। तो पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में हो, ये समझ लीजिए सर है, ये उठा हुआ ना रहे, ये सीध में रहे, पीठ की सीध में रहे, ऊंचा नीचा ना हो और नज़र रुकू की हालत में कदमों पर हो। ये जो पैर पंजे हैं ये कदमों पर, है ना, दोनों कदमों पर हो। कम से कम 3 बार रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़िए। फिर तस्मी यानी के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इस तरह से कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। इस खड़े होने को कौमा कहते हैं। अगर आप मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तन्हा, तो इसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, इस तरह कहेंगे। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर हाथ, फिर दोनों हथेलियों के बीच ये ना इस तरह सर रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये ख़ास ख्याल रखिए कि नाक की नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। यानी पहले घुटना, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सजदा करेंगे कि नाक पहले जाएगी ज़मीन पर, फिर पेशानी जाएगी और ये नाक दब जाएगी इस तरह से, दिख रहा है, इस तरह से। ये सख्त हड्डी जो दबती नहीं है ना, ये ज़मीन से टच होना चाहिए, इसका टच होना ज़रूरी नहीं, ये सख्त हड्डी का ज़मीन से टच होना ज़रूरी, ये इस तरह से, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। बाकी एक प्रैक्टिकल 1 मिनट का आपको ऐसे ही दिखा देंगे, बाकी एक जो मसाइल हैं वो हम ऐसे इंशाल्लाह समझा दे रहे हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं समझने की अपन इंशाल्लाह। फिर जो है नज़र जो है, जब सजदे में जाएंगे तो नज़र नाक पर हो, है ना, नाक पर रहे। बाजुओं को करवटों से, पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखिए, दूर चिपके हुए ना हो। हाँ, अगर सफ में हैं जमात के साथ तो बाजू को करवटों से लगाए रखिए, हाथ ऐसे फैला के ना करें सजदा, है ना, इस तरह कर लें अगर सफ में है तो। और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख
इस तरह किबले की तरफ रहे कि 10 उंगलियों के पेट यानी कि उंगलियों के तलवों के उभरे हुए हिस्से जमीन पर लगे रहें। समझ लीजिए पैर की उंगलियां हैं तो ये हिस्सा जो होता है अगला ये तलवे कहलाते हैं, तो ये इस तरह से लग जाए। ये अंगूठा देख लीजिए, ये पेट ये इस तरह से है ना, इस तरह से लगा रहे, ये ऐसा खड़ा ना हो पैर के बल में, दिख रहा है, ऐसा खड़ा ना हो, इस तरह से 10 उंगलियां अंगूठा समेत, चारों उंगली पंजा, इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये लगा रहेगा और यानी उंगलियां हमारी काबे शरीफ की तरफ रहेंगी और बाकी पैर खड़ा रहेगा सजदों की हालत में, ठीक है ना। तो ज़मीन पर लगे रहें, हथेलियां बिछी रहें और उंगलियां किबला रू, हथेलियां बिछी रहें और किबला उंगलियां काबे शरीफ के रू रहें, मगर कलाइयाँ ज़मीन से लगी हुई मत रखिए। ये कलाई ज़मीन से लगी हुई ये हथेली पर रहेगी, कलाई नहीं रहेगी। हथेली इसको कहते हैं, कलाई इसको कहते हैं। ये कलाई ज़मीन से नहीं लगाना है, हथेली लगाना है। और उंगलियां बाज़ लोग इस तरह आड़ा तिरछा हाथ रख देते हैं या उंगली फैला देते हैं, ऐसा ना करें, नॉर्मल छोड़ के इसको जो है इस तरीके से ना, यानी इस तरीके कंडीशन में किबला रूप पूरी 10 उंगली चली जाएं। अल्लाहु अलम रसूल आलम। और अब कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़िए। फिर सर इस तरह उठाइए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठें और फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर उस पर खूब सीधे बैठ जाइए। यानी कि पहला कदम खड़ा करेंगे सीधा वाला, सीधा कदम खड़ा करेंगे, जब एक सजदा करके उठेंगे तो सीधा कदम खड़ा कर देंगे कि उसकी उंगलियां बिछी रहें, यानी जैसा अभी बताया कि उंगलियां का पेट लगा रहे और ये काबे शरीफ पे रुक रहे हैं, और ये पैर खड़ा कर दें और उल्टे पैर को बिछा दें, सीधी जानिब निकल जाएगा पैर और उसी पैर के ऊपर बैठ जाएं, पंजे के ऊपर है ना पैर के। फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर उस पर खूब अच्छे से खूब सीधे बैठ जाइए और हथेलियां बिछाकर ये हथेलियां रान पर बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखिए। हथेलियां घुटनों के, ये समझ लीजिए ये रान है तो ये रान पर इस तरह रखिए। बाज़ लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो उंगलियां उनकी घुटने के इधर आती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऊपर रहें, ठीक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो घुटनों के पास रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। दोनों सजदों के बीच जब बैठते हैं तो उसको जलसा कहते हैं। फिर कम से कम 1 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर जलसे में ठहर जाइए और बेहतर होगा कि इस ठहरने में क्या पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, क्या पढ़ेंगे, यानी ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ये कह लेना मुस्तहब है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए पहले की तरह दूसरा सजदा कर लीजिए, जिस तरह पहले आपने सजदा किया उसी तरह दूसरा सजदा कर लीजिए। अब इसी तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़े हो जाइए। उठते वक्त बगैर मजबूरी, अगर मजबूरी ना हो तो सीधे खड़े हो जाइए, और मजबूरी हो तो फिर बंदा ज़मीन पर हाथ टेक सकता है, वरना ज़मीन पर हाथ ना टेके, घुटनों पे हाथ रखे और सीधा खड़ा हो जाए। तो बगैर मजबूरी ज़मीन पर हाथ से टेक मत लगाइए जब तक कि मजबूरी ना हो, है ना। यह आपकी एक रकत पूरी हुई। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द यानी सूरह फातिहा पढ़िए और पहले की तरह रुकू और सजदे कीजिए, यानी सूरह फातिहा के बाद सूरत ही मिलाइए और उसके बाद जो है रुकू सजदा कर लीजिए। और
दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा करके जैसा एक सजदा करके बैठे रहे वैसा बैठ जाइए, यानी उल्टा कदम बिछाकर बैठ जाइए। 2 रकत के दूसरे सजदे के बाद बैठना कादा कहलाता है। 2 रकत के बाद बैठना कादा कहलाता है। जब कादा में तशाहुद पढ़ी जाए तो अब क्या करेंगे, कादा में तशाहुद पढ़ेंगे। तशाहुद यानी कि अत्तहियात, है ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये पूरी जो है मुकम्मल अदा करेंगे। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा, इस पे ध्यान रखें। अशहदु, ये जैसे ही बोलते अशहदु, ये अशहदु के अल में, ये अब कैसे जैसे अशहदु में पहुँचेंगे तो ये तीनों उंगली का ऐसा हल्का बन जाएगा, और ये 2 उंगली और ये बीच वाली उंगली या अंगूठा ऐसे मिल जाएगा। ये करे, ये उंगली है ना, ये भी ऐसे ही है, ये करे और ये मिल गया। अशहदु अल में उंगली उठाए, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नॉर्मल छोड़ दिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक, ये करे और ये हल्का बन जाएगा। ये अंगूठा और उंगली ये बीच वाली मिल जाएगी, और ये 2 उंगली ऐसे मुड़ जाएंगी, और ये उंगली जो है उठा के अल्लाह इलाहा में इल्लल्लाह कहते हुए पूरी नॉर्मल कर देंगे इंशाअल्लाह, ठीक। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में नहीं चूमना, ये तो लफ्ज़ अपन बता रहे हैं इसलिए चूम लिए, है ना, तो आप सोचे कि नमाज में शुरू करो। तो इसका तर्जमा सुन लीजिए, बहुत ज़बरदस्त तर्जमा है माशाल्लाह। अतहियात अपन क्या बोल रहे थे अपन को पता नहीं होता है। अतहियात में बोलते हैं तमाम कौली, फेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। जब तशाहुद में लफ्ज़ ला के करीब पहुंचे तो जैसा आपको बताया गया है कि सीधा हल्का बना के उंगली उठाइए और उसके बाद अल इल में गिरा दीजिए, इस तरह से कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर मान लीजिए कि अब अगर 2 रकअत से ज़्यादा की नियतें की हैं, है ना, तो इसी तरह आप जो है इससे ज़्यादा की रकअतें पढ़नी हो तो अल्लाह अकबर कहते हुए अत्तहियात पढ़ने के बाद बंदा जो है तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए। फिर अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकअत में क़याम की हालत में, यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो है बिस्मिल्लाह शरीफ और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। रुकू सजदा कर ले सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, और बाकी अफ़ाल इसी तरह बजा लाए जिस तरह पहले आपको बताया जा चुका है सुन्नत के मुताबिक, चाहे सुन्नत हो या नफल हो। तो सूरह फातिहा के बाद यानी बाकी अफ़ाल जो है इसी तरह बजा लाइए, और अगर सुन्नत और नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाइए। यानी ये जो सूरत मिलाने का हुक्म जो है सूरह फातिहा के बाद, ये फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअत के अलावा तमाम नमाज़ों में है। यानी फ़र्ज़ की तीसरी और जो चौथी रकअत है उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई जाएगी, है ना। अब फ़र्ज़ नमाज के अलावा चाहे वो वाजिब नमाज हो, सुन्नत हो, नफल हो, सब में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है। चाहे 3 रकअत वाली नमाज हो, चाहे 4 रकअत वाली नमाज हो, सब में आपको सूरत मिलानी है इंशाअल्लाह। हमको सबको मिलानी है इंशाअल्लाह। हाँ, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी को भी रकअत में यानी क़याम की हालत में किरात ना कीजिए, खामोश खड़े रहिए।
इमाम के पीछे अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो क़याम खड़े होने की हालत में इमाम के पीछे जब इमाम क़िरात कर रहा हो, चाहे वो ज़ोहर असर नमाज हो, सिर्री नमाज हो या ज़हरी नमाज हो, किसी भी नमाज जो चाहे वो ज़ोहर असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, हमें इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो है इसके बाद जो है अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहीम जैसा कि आपको याद है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए। दुरूद इब्राहीम के बाद फिर कोई सी दुआएं मासूरा पढ़िए। मिसाल के तौर पर यही पढ़ लीजिए कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाएं कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहिए। फिर इसी तरह बाएं तरफ अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब नमाज ख़त्म हो गई। इस तरह से करेंगे। इस्लामी बहनों की नमाज में कुछ फ़र्क है, बस मुख्तसर आपको ये बतला दूँ, देख लीजिए कि किस तरह से हमको रुकू सजदा करना है। इंशाल्लाह ये आप देख लीजिए, इंशाल्लाह मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब खड़े होंगे इस तरह से, चार उंगल का गैप हो, काबा शरीफ की तरफ रुको, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। रकत पूरी कंप्लीट करने के बाद रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर। ये देखिए, इसको हटा दें। ये सर मेरा उठा हुआ तो नहीं है, बराबर है, सीधा है। ये पीछे कुंवर तो नहीं निकली, बराबर है ना, ठीक है ना। इस तरह से, और नज़रें एक पंजों में रहेंगी इस तरह से, और ये घुटने को पकड़ लेंगे। ऐसा हाथ मत रखें, ये पकड़ लीजिए, ठीक है ना। फिर इस तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, सुब्हान रब्बियल आला। ये तस्बीह पढ़ेंगे सजदे की। फिर उसके बाद जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक, फिर हाथ, और फिर ये है बैठ जाएंगे। ये देखिए, ये पूरी 10 उंगलियां काबा शरीफ की तरफ रुख हैं, और ये इस तरह से करके ये बैठ जाएंगे इस पर, पैर पर ये बैठ गए। और ये हाथ जो है हमारे घुटनों के आगे नहीं जाएंगी, उंगलियां अंदर पीछे रहेंगी, इस तरह से बैठ जाएंगे। अल्लाहुम्मा के फिर ली पढ़ ले, बेहतर होगा, ये मुस्तहब है। और ये उंगलियों का ध्यान रखेंगे, ये उंगलियां हमारी घुटनों के नीचे ना जाएं, इस तरह से ये बराबर रहें। फिर उसके बाद जब इस तरह से बैठ जाएं, एक तस्बीह की कदर यहाँ ठहरना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करेंगे, और जो है नाक की जो सख्त हड्डी है ये ज़मीन से लगा देंगे, नरम हड्डी दब जाए और पेशानी में सख्ती महसूस हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर सुब्हान रब्बियल आला तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह से दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। और बिलफर्ज मान ली दूसरी रकत हो गई तो अब अत्तहियात पढ़ने के लिए इस तरह बैठ जाएंगे 2 रकत के बाद। 2 रकत के बाद जब बैठेंगे तो अत्तहियात दुरूद दुआ पढ़ के, अत्तहियात पढ़ के, अगर 2 रकत की नियत है तो अत्तहियात पढ़ के दुरूद दुआ पढ़ के सलाम फेर देंगे। और अगर 4 रकत की नियत है या 3 रकत की नियत है, 2 रकत के बाद जब अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात के बाद जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपकी 2 ही रकत की नियत है, या समझ लीजिए कि आपकी 4 रकतें हो गई, तो अत्तहियात दुरूद दुआ पढ़ने के बाद सीधे कांधे की तरफ देखेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये इस तरह से नहीं देखेंगे जो लोग देखते हैं, पूरी सफ़ को देखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह से ये पूरी सफ़ हमें नहीं देखनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
ये मुख्तसर तरीका है। इसमें कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई हैं, चूक हो गई हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। हम सबको सही तरीका नमाज का सीखने, उस पर अमल करने और सुन्नत के मुताबिक इबादत करने की अल्लाह ताला में तौफ़ीक़ अता फरमाए। बयानी गलतियाँ और हम सब के तमाम गुनाह मुआफ़ फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।